हिंदू मज़हब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए हैं। इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। अगर हम मंदिरों का सोना मिला दें, इंडिया हैज द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स। पूरे इंडिया का सोना, पूरी दुनिया में सोना जितना, उससे ज्यादा इंडिया में सोना है। उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीदा। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत आपने वो मतलब क्या कहते हैं ना, बेनिफिट वाली बात बताई है कि हम लोग ईमान पे पुख्ता यकीन रखते हैं, हम डगमगा जाते हैं। हाँ, तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है। दुनिया के जो अमीर तरीन शख्सियात हैं, जो पर्सनैलिटीज हैं, उसमें टॉप 5 में इंडिया का आ जाता है। पाकिस्तान तालिबान को लाना चाहता था ताकि अफगानिस्तान में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो। इधर इमरान खान सड़कों पे हैं, उधर तालिबान ने बाढ़ भी उखाड़ दी है। इसका मतलब हमने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि अजमल कसाब पाकिस्तान से। अफसोस की बात यह है कि उनके एक आर्मी जनरल ने अगले दिन ट्वीट किया कि वो मेक इस्लामाबाद और सेकंड कैपिटल, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे सुइसाइड बॉम्बर दे आर रेडी, तैयार बैठे हैं। और उसके बाद उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आपका वर्ड आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिला को लिखते हैं, कायदे आजम इज द टाइटल ओनली इज फॉर प्रॉफिट। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने दावा किया है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क ख़तरनाक हद तक पहुँच चुका है। इंडिया इस वक्त उनके फॉरेन रिजर्व्स देखे $600 अरब उनके पड़े हुए हैं ज़र मुबादला के ज़खायर, और हुजूर आपके पास $8 अरब हैं जो 6 हफ्तों के हैं। आपका उनका मुकाबला क्या है? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा है कि हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है और सनातन 5000 साल से भी पुराना है। हिंदू धर्म शांति का प्रतीक है। भारत के मंदिरों में सोने का भंडार देख पाकिस्तान सकते में है। पूरी दुनिया का सोना एक तरफ और भारत के मंदिरों में चढ़ा हुआ सोना एक तरफ। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अगर पाकिस्तान ने आज तक आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया होता तो पाकिस्तान भी भारत की तरह खुशहाल होता। शुरू से ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाइयां की और आज उसी का फल उन्हें अफगान तालिबान के रूप में मिल रहा है। अब अफगानिस्तान में यह कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद बनेगा अफगानिस्तान। पाकिस्तानी आर्मी को अफगानिस्तान की तरफ से बुरी मार पड़ रही है और यह सब उसी की गलत नीतियों का नतीजा है। और 26/11/2008 को मुंबई में वाकया पेश आया, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही इंसानों की जानें गई, ठीक है, लेकिन वहाँ से इंडिया वालों का ये स्टांस है कि वो इन्वॉल्व था पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दुनिया में इतने सारे धमाके होते हैं, क्या हर दफ़ा ही मुसलमान का कसूर है कि वो धमाके करेगा? मुसलमान का नहीं, ज़्यादा पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान में इस वजह से कहा जाता है कि ये मुसलमानों का एक मैशत बनाई गई कि ये मुसलमान का है। 9/11 पे किया गया, वहाँ भी मुसलमान, अमेरिका में तो नहीं ना हो सकता था। हर चीज़ वो खुद करे, हमें इल्ज़ाम दे। लेकिन इस तरह पिशावर पे अटैक हुआ, पिशावर पे अटैक पे भी हम उनको नहीं कह सकते थे, हमें पता था कि यहाँ के लोग हो सकते हैं या बाहर के हो सकते हैं। हमने तो किसी को वो तो तालिबान ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली थी ना कि भाई वो हमने जो अटैक किया हमने किया है, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि अजमल कसाब था जो 26/11 के वाक़े में पकड़ा गया, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता था? वो बेसिकली हो सकता है उनकी तरफ से बिलोंग करता हो। पाकिस्तान को तो वैसे ही सब लोग जो हैं वो बदनाम करने की कोशिश करें, बेसिकली मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करें। वजह क्या है? ऐसी क्या हमने कर दिया कि हमें वो बदनाम करना चाहते? उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मज़हब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए हैं। इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मज़हब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मज़हब। ऐसे अगर आपने बात की इस्लाम को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, सऊदी अरब के ऊपर कभी कोई इल्ज़ाम बहुत कम लगे हैं कि जी सऊदी अरब इन्वॉल्व है। हमेशा अगर इल्ज़ाम लगता है मुसलमानों पर तो वो पाकिस्तान की तरफ से ही ज़्यादा लगता है या अफ़गानिस्तान के हवाले से लगता है। ये दो कंट्रीज़ ही क्यों इल्ज़ाम की ज़द में आते हैं? पड़ोसी है। लेकिन बहरहाल इंडियन उसको आज भी पाकिस्तान से जोड़ते हैं। फिर आप जानते हैं कि गुजरांवाला में FIR हुई, फिर नवाज शरीफ साहब ने भी इंटरव्यू वगैरह दिया, यानी यहाँ से भी कुछ ऐसी शहादतें दी गई, कुछ ऐसी बातें की। जी, वो अजमल कसाब वाला शो हुआ सारा पूरा। आपके मीडिया पर्सन है, हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने बोला उनके इलाके में जाके इंटरव्यू किया, जी ये इसी इलाके के, तो इसका मतलब हमने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि अजमल कसाब पाकिस्तान से। मेरे ख्याल से हम डिफेंसिव हुए, हमें होना नहीं चाहिए। देखें, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ से ऑपरेट होती हैं, हमारे पास एविडेंस होता है, हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, लेकिन उनका मीडिया लाइन लेके चलता है, उनका पॉलिटिशियन लाइन लेके चलता है। मुझे नहीं समझ आती कि हमारी हो सकती लीडरशिप, यानी ठीक है हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, मैं इसके हक में हूँ, हमें ट्रेड होनी चाहिए, हमसाए एक दूसरे से अच्छे रहने चाहिए, लेकिन बिच जाने की क्या ज़रूरत है भाई? बिच जाने की, लेकिन आपको नहीं लगता जहाँ पे हम झूठे होते हैं वहाँ पे मजबूरन बिचना पड़ता है? मसला झूठे या सच्चे का नहीं होता, मसला लीडरशिप का है। तो इंटरनेशनल ताकतों में ना ये चीज़ें नहीं होती, मफादात होते हैं। वहाँ हम यहाँ बैठ के जितने मर्जी हवाई कले बनाते रहे दुनिया में, हमारा
इंडिया के असर रसूख में दुनिया में इजाफा हो रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। के अंदर हमारी खामी है कि उनकी खामी? उसका ताल्लुक आपकी इकोनॉमी से है, उसका ताल्लुक आपके मुआशी मसाइल और जो अंदरूनी अदम इस्तेकाम है उसके साथ है। आप लगे रहें, आप देखें आपकी इस पोजीशन क्या है, आपका मुल्क कहाँ पे खड़ा है, आप किस रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे क्या है? 3 अरब डॉलर का आपका मसला बना हुआ है। इंडिया इस वक्त उनके फॉरेन रिजर्व्स देखे 600 अरब डॉलर उनके पड़े हुए हैं ज़र मुबादला के ज़खायर, और हुजूर आपके पास 8 अरब डॉलर हैं जो 6 हफ्तों के हैं। आपका उनका मुकाबला क्या है? 93% इस टाइम हम दिवालिया होने के करीब हैं। ये मैं नहीं, ये हमारे लेकिन ऐसा है कि नहीं इस टाइम 93%? वो असल में वो क्रेडिट स्वैप हम उसको बोलते हैं, जो बॉन्ड्स के ऊपर होता है, उसकी रेशो बहुत ज़्यादा है। जारी बात है आपको ये दिसंबर के पहले हफ्ते में 1 अरब डॉलर की अदायगी करनी है, तो आपके खजाने में पैसे नहीं पड़े हुए। मसला ये तार साहब, डोमेस्टिकली तो हम जो फंसे हुए हैं वो फंसे ही हुए हैं, लेकिन आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कंप्लेन की है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैं ये बंद किए जाएं। तारड़ साहब, पाकिस्तान तालिबान को लाना चाहता था ताकि अफगानिस्तान में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो। इधर इमरान खान सड़कों पे हैं, उधर तालिबान ने बाढ़ भी उखाड़ दी है और वो आपकी बात भी नहीं मान रहे और वो प्रेशर डालते हैं, आपको बॉर्डर भी खोलना पड़ता है, उन्होंने डॉलर भी आपका तबाह कर दिया है। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर ये जो हम चाहते थे अफगानिस्तान में हो वो तो 1 साल में नहीं हो सका। तो जिस तरह डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खराब हो गई है, आप नहीं समझते कि इस वक्त अफगान और मजे की बात यह है कि वो जो टीटीपी वाले हैं वो रैकेट बना के बैठे हुए हैं, सवात वगैरह में लोगों से एक्सटॉर्शन मनी ले रहे हैं। तो बड़ा थ्रेट तो इस वक्त हमारे लिए अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब होने का अंदेशा है, क्योंकि टीटीपी अफगान तालिबान के कहने पे पाकिस्तान में इस वक्त गुंडागर्दी कर रही है और फौज भी खामोश है और लॉ एनफोर्समेंट भी। खबरें नहीं निकाल रहे चीमा साहब, बल्कि अफसोस की बात यह है कि उनके एक आर्मी जनरल ने अगले दिन ट्वीट किया कि वो विल मेक इस्लामाबाद आवर सेकंड कैपिटल, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे सुइसाइड बॉम्बर दे आर रेडी, तैयार बैठे हैं। और उसके बाद उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आपका वर्ड आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिरा को लिखते हैं, कायदे आजम इज द टाइटल ओनली इज फॉर अ प्रॉफिट। और दूसरा उसमें मैं बताऊंगा ये कि वो आपके साथ किस तरह रह सकते हैं। भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, और वो क्या कहते हैं उनके आर्मी जनरल, वो कहते हैं आप अमेरिका है, आप उससे पैसे लेते हैं, हम इंडिया से पैसे लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप अमेरिका से पैसे लेके हमें मारते हैं, हम इंडिया से पैसे लेके आपको मारते हैं। ये तो उनका अंडरस्टैंडिंग है। वो तो कहते हैं इस लीगल है, ये लीगल तो क्या कि वो कहते हैं कि हम आप भी नॉन बिलीवर से लेते हैं पैसे, आप हमें मारते हैं, हम नॉन बिलीवर से पैसे लेके आपको मारते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो ट्वीट कर रहे हैं अभी ये तो। लेकिन उसमें ये बताएं कि वो वहां पे प्रोजेक्ट करता है, अगले दिन उन्होंने गंदम भेजी है जो पाकिस्तान से। आप अफगानिस्तान को बेचकर पैसे कमाते हैं, वो उधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो गुडविल के लिए। उनकी पुलिस को ट्रेनिंग वो देते हैं, उनकी असेंबली की बिल्डिंग उन्होंने बनाई है। फर्क है, यस, बहुत फर्क है। तो उस दर हकीकत बात यह है कि हमारी कोई एक गलती नहीं है।